आज मैं एक शो में था कि वहां एक बंदे ने बोला कि मेरा पाकिस्तान का कार्ड जो था यूएस में चला नहीं, बैंक यूएस बैंक डिक्लाइंड और द पीओएस डिक्लाइंड ऑन मेरा पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड। ये नई खबर है। पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड दुनिया भर में चलने बंद हो गए, दुनिया का कोई बैंक उनको ले नहीं रहे। कीमती सुन के परेशान होके वापस जा रहे हैं। प्याज का क्या रेट मिल रहा है आपको? 320। यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से मंडी। या तो कहना मुसाद ने कर दिया भाई, या तो कह देते उस पे लगा देते, राह पे लगा देते। वो तो आपके मुसलमान भाइयों ने आपके जो पैदा किए हुए हैं, आपके ट्रेन किए हुए हैं, वो जिनको आप रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। नमस्कार। पाकिस्तान को उसके ही मुस्लिम उम्मा के कुछ देशों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई कश्मीर छोड़ो और इंडिया से दोस्ती शुरू करो। और ये कुछ दोस्त कौन है? एक यूएई, जिसके पास अभी $3 बिलियन का कटोरा लेके गए थे, और दूसरा सऊदी अरेबिया, जिसके पास भी कटोरा पहुंचा था। ये दो वो कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा में ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज बहुत रिच हो। ऑयल रिच कंट्रीज 5-6 ही हैं, हो सकता है 10 हो, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सारे कंट्रीज वही सबसिस्टेंस लेवल वाले, या चलते फिरते माली या मोरक्को, या लीजिए तो आप मोरिटानिया मान ले, जैसे भी हो, सूडान हो, या छोटे बहुत 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 अमीर कंट्रीज नहीं है, लेकिन ये अमीर और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप कश्मीर के राज छोड़ के इंडिया से बेहतर दोस्ती करें। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से ही करारा झटका लगा है। क्या ये उम्मीद थी कि ऐसा झटका लगेगा? और इन दोनों कंट्रीज ने अपने मुस्लिम ब्रदर को, यानी कि मुस्लिम बिरादर को छोड़ क्यों दिया? रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपका आभार और सभी दर्शकों को साधुवाद। सबसे पहले बात समझिए पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। पाकिस्तान को कम से कम 100 से 150 बिलियन डॉलर चाहिए खड़ा होने के लिए। 100 से 150 बिलियन डॉलर लगाने की हिम्मत और औकात अभी दुनिया में किसी की नहीं है, कोई लगाएगा नहीं इन पे। और उसके बाद क्या होगा? फिर वही कहानी रिपीट होगी कुछ टाइम बाद। आपने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर नहीं सुनी। आज आईएमएफ ने इनको कहा है कि तुम्हें पहले 600 बिलियन डॉलर का एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, टैक्स लगाने पड़ेंगे अपने लोगों के सब पे। अगर वो टैक्स लगता तो पेट्रोल करीब 300 रुपए से ऊपर लीटर जाएगा, आटा करीब 4-4.5 हजार जाएगा, बिजली का यूनिट 32 रुपए चल रहा है वो शायद 40-42 जाएगा। तो ये जो चीनी शायद 100 रुपए किलो छू जाए, आज जो चावल है 370 रुपए, वो 500 रुपए पार कर जाएगा। और ये तब परिस्थिति है कि जब बैंक कोई एलसी नहीं खोल रहे, बैंक में कोई एलसी नहीं खोल रही, कोई एलसी ऑनर नहीं हो रही। आज मैं एक शो में था कि वहां एक बंदे ने बोला कि मेरा पाकिस्तान का कार्ड जो था यूएस में चला नहीं, बैंक यूएस बैंक डिक्लाइंड और द पीओएस डिक्लाइंड ऑन मेरा पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड। ये नई खबर है। पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड दुनिया भर में चलने बंद हो गए, दुनिया का कोई बैंक उनको ले नहीं रहे। शहाना, क्या लेने आई आप मंडी से? यहाँ से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और क्या लेना चाहिए इधर से? ले लिया या अभी लेना है? अभी कीमती सुन के परेशान होके वापस जा रहे हैं। प्याज का क्या रेट मिल रहा है आपको? 320। यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से मंडी से। अच्छा, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि वो 220 से 250 रुपए तक प्याज दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दे रहा। 250 तक भी कोई नहीं दे रहा। 300 तक, 200 से 275, 300 तक दे रहे, इससे कम नहीं दे रहे। अच्छा, क्या कहेंगे सब्जी की कीमतों में इस हद तक इजाफा जो है अवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा आपके सामने है किस तरह करना पड़ रहा है। जो आवाम है वो कुछ भी नहीं खा पा रही। बिल्कुल इतने डाउन हालात, इतने मुश्किल हालात हो गए। पेट्रोल देखे, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी। टमाटर हो गए, प्याज हो गए, लहसुन, अदरक, कोई भी चीज गरीब आवाम क्या खाएगी? आपको पता है अभी जो है इंडिया से प्याज आ रहा है वाया दुबई, ठीक है, और जिसकी वजह से प्याज की कीमत में जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन ये लोग बॉर्डर नहीं खोल रहे। बॉर्डर से हमने प्याज नहीं मंगवाना, इंडिया का प्याज खा रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से मंगवा के। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे आप ठीक कह रही हैं। इंडिया का प्याज अब आना तो पाकिस्तान के पास से भी आ सकता है, बॉर्डर खोले तो आ भी सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। वो इंडिया दुबई वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमें तो दुबई की सपोर्ट करनी चाहिए। 60 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये बॉर्डर है, हम वो बॉर्डर नहीं खोल रहे। इंडिया का प्याज खा तो रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से मंगवा के। इसी तरह है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यही है। तो क्या इसका हल क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है बॉर्डर्स खुलने चाहिए, खुलने चाहिए, होना चाहिए, हमारे साथ ताउन करना चाहिए। हमारे साथ ये मुल्की जो हमारे सब
तरफदार है उनको हमारे साथ ताउन करना चाहिए हर तरह का, क्योंकि हमने मेरी बात सुने, आप घर चलाती हैं, आप किचन में सारा दिन काम करती हैं, मुझे बताएं कि घर में किचन को चलाने के लिए सब प्याज है ज्यादा जरूरी प्याज है। प्याज ना हो तो हंडिया नहीं अच्छी पकती। सबसे पहले मेन ही हंडिया का प्याज है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्याज ना हो तो हंडिया समझे बेकार है। मैं किचन भी चलाती हूँ, मैं बाहर का भी चलाती हूँ। अभी आपने प्याज लिया कि नहीं? नहीं, मैं तो वापस जा रही हूँ। प्याज इतनी गुंजाइश ही नहीं है, प्याज कहाँ से ले। तो खाना कैसे बनाएंगी? आज खाली अंडे ही खाएंगे प्याज के बगैर अंडे ही खाने पड़ेंगे और क्या खा। मेरे तो समय से बाहर है, आज इतना दुख है मुझे। और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है, 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं है उनको निकाल सके आप, ना क्रेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में आप उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहाँ से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिपें वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, ये आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वहीं की वहीं है। और मैं जो IMF का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर भी। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। क्योंकि वो जो $1.1 बिलियन जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है $1.1 बिलियन। तो ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से -0 पे आ जाएगा फिर दोबारा।